बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक विदेशी महिला ने बाबा जी के बारे में ऐसा राज बताया है कि हर सत्संगी हैरान है। और यकीन मानिए, आप भी इस राज्य को सुनकर हैरान हो जाएंगे। अपनी आप बीती बताते टाइम इस विदेशी बीवी ने बताया कि कैसे और किस कारण से बाबा जी ने इसको इंग्लैंड के लिवरपूल शहर से डेरे बुलवाया, और फिर इसके साथ डेरे में क्या हुआ। पूरी घटना विस्तार से सुनिए। उसने बताया, मैं इंग्लैंड की रहने वाली हूं और दूर दूर तक मेरा ना तो कभी भारत से कोई सीधा नाता रहा था, ना ही मैंने कभी ब्यास डेरे या बाबा जी का नाम सुना था, और ना कभी पहले इंडिया गई थी। मेरा जन्म इंग्लैंड के एक शहर लिवरपूल में हुआ था और वहीं मेरी छोटी सी दुनिया थी। मेरी एक बेटी है जो अब ससुराल में बस गई थी और मैं खुद अकेली एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। मैंने फूलों की एक छोटी सी दुकान खोली हुई है जो एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के एकदम बाहर है। इस दुकान से मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। मेरे पति एक इंडियन थे, लेकिन उनका जन्म भी लिवरपूल में ही हुआ था और उनके सभी रिश्तेदार यहीं इंग्लैंड में रहते हैं और वे सब बाबा जी से जुड़े हुए सच्चे प्रेमी थे। एक बार उन रिश्तेदारों ने भारत जाने की तैयारी की। मेरे पति ने पूछ लिया कि तुम सब भारत क्यों जा रहे हो, वहां अब तो हमारा अपना कोई भी नहीं रहता। रिश्तेदारों ने जवाब दिया, हम डेरा ब्यास जा रहे हैं, बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरे पति ने पूछा, बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उनकी बातों में कुछ ऐसा सच्चापन था कि मेरा पति भी तैयार हो गया उनके साथ इंडिया चलने को। मेरा पति अपने जन्म के बाद पहली बार भारत जा रहा था। वो उन रिश्तेदारों के साथ इंडिया पहुंचा और पहली बार डेरा ब्यास भी पहुंच गया। जब पहली बार उसने बाबा जी को देखा तो वह दृश्य उसके जहन में जैसे जम ही गया। उसके भीतर एक अनजानी सी शांति उतर आई थी। उसे महसूस हुआ मानो यह चेहरा वह पहले भी देख चुका है, जैसे आत्मा के किसी कोने में पहले से जुड़ाव रहा हो। और उसी क्षण उसने भीतर ही भीतर एक प्रण कर लिया, अगली बार मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आऊंगा, उसे भी इस रूहानी चेहरे के दर्शन से परिचित कराऊंगा। मेरे पति ने वहां 5-6 दिन गुजारे, वहां सेवा की और दर्शन किए और वहां से वापस लिवरपूल आने के लिए निकले। लेकिन होनी कौन बदल सकता है। जब वह भारत से लिवरपूल लौट कर आया तो महज 3 दिन बाद ही अचानक मेरे पति का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। मुझसे वह ना तो डेरा ब्यास के अनुभव साझा कर पाया, ना ही यह वादा कि वह मुझे भी दर्शन कराने ले जाएगा। मैं तो बस इतना जानती थी कि वह इंडिया गया था, लेकिन क्यों गया, किससे मिला, क्या देखा, क्या सुना, यह सब रहस्य ही बनकर रह गया। उन 3 दिनों में मेरे पति ने मुझे 1-2 बार वहां के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन तभी कोई ना कोई फोन या कोई दूसरा काम सामने आ जाता और वो बात बीच में ही रह जाती और 3 दिन बाद वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे हमेशा यही खलता रहा। उस दिन कुछ तो वह मुझसे कहना चाहते थे, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी ड्यूटी में इतनी व्यस्त थी कि अपने पति के शब्दों को अनसुना कर बैठी और फिर कभी मौका ही नहीं मिला। उस अधूरे संवाद का बोझ सालों से मेरे सीने में दबा था। वक्त बीतता गया, लेकिन एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी तो पति की यादें मेरी आंखों से बहने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि अगर आज मेरा जीवन साथी मेरे पास होता तो जिंदगी कितनी अलग होती। हम दोनों मिलकर हर बात बांटते, हर सुबह एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते। अब तो बस यादें ही बची थीं। इन ख्यालों में डूबी मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक मेरी बेटी, जो यहीं लिवरपूल में अपने ससुराल में रहती थी, अचानक घर आ गई। मुझे यूं टूटा हुआ देखकर वो घबरा गई। वो मेरे पास आई। उसने मेरा कंधा पकड़कर पूछा, मां क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने आंखें पचते हुए धीमे से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो दिल भर आया। फिर मैं मुस्कुराकर बोली, देख, मालिक ने मेरी बात सुन ली और तुझे मेरे पास भेज दिया। लेकिन मेरी बेटी समझ रही थी कि बात कुछ और है। एक बेटी ही तो होती है जो अपनी मां की आंखों में छुपे आंसुओं को भी बिना कहे पढ़ लेती है। जब उस दिन वो मुझे यूं उदास और अकेलेपन से जूझता देखती है तो मुस्कुराकर कहती है, मां, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? चलो
मेरे साथ रहने चलो ना, मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं देख सकती। लेकिन मैंने हल्के से हाथ उठाकर उसकी बात को वहीं रोक दिया। नहीं बेटा, बेटियों के घर टिकना अच्छा नहीं लगता, और फिर तू तो अक्सर आ ही जाती है मुझसे मिलने। तेरा आना ही मेरे लिए काफी है। बेटी ने मुझे हौसला दिया और कहा, मां सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी मन बेचैन हो बस उस मालिक का नाम ले लिया करो। नाम लेने से मन को बहुत सुकून मिलता है। मैंने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं बहुत कोशिश करती हूं नाम लेने की, लेकिन यह सब मुझसे ठीक से नहीं हो पाता, मन ही नहीं लगता। मेरी बेटी मुस्कुराई, कोई बात नहीं मां, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, बस शुरू तो करो। इतना कहकर वो अपने बाकी के कामों में लग गई और फिर शाम होते होते वापस अपने ससुराल लौट गई। रात को जब मैं अकेली अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद में कुछ ऐसा घटा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सपने में मुझे अपने दिवंगत पति के दर्शन हुए। मैं हैरान रह गई। इतने सालों में पहली बार मुझे मेरे पति सपने में दिखाई दिए थे। मेरा पति बेहद शांत भाव से बोला, मैं तुझे आज किसी खास से मिलाना चाहता हूं। मैंने हैरानी के साथ पूछा, आप किससे मुझे मिलवाना चाहते हैं? तभी मेरी आंखों के सामने एक तेजस्वी सरदार जी प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हों। मेरे पति ने कहा, जब मैं भारत गया था तो मैंने डेरा प्यास में बाबा जी के दर्शन किए थे। उस दिन मैंने मन ही मन यह संकल्प लिया था कि अगली बार जब आऊंगा तो तुझे भी साथ लाऊंगा, ताकि हम दोनों नामदान लेकर एक नया अध्याय शुरू कर सकें। लेकिन मैं समय से पहले ही चला गया। मेरा वो वादा अधूरा रह गया। अब तुम उसे पूरा करोगी। तुम्हें डेरा जाना है। इतना सुनते ही मेरा सपना टूट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह महज एक सपना था या कोई संकेत। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी बेटी को फोन किया और कहा, तू जल्दी घर आ जा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी फौरन आ गई और मैंने उसे सारा सपना विस्तार से बताया। बेटा, तेरे पापा आए थे सपने में। उनके साथ एक बहुत सुंदर सरदार जी भी थे। उन्होंने डेरा नाम की किसी जगह की बात की। भारत में कहीं है वो जगह और उन्होंने मुझे वहां जाने को कहा है। मेरी बेटी थोड़ी उलझन में पड़ गई। मां, ये बस एक सपना था। सपने को इतनी गंभीरता से मत लो। असली जिंदगी में ऐसे सपने कोई मायने नहीं रखते। और शाम को वो दोबारा अपने ससुराल लौट गई। मैंने भी फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे फिर वही सपना आने लगा। इस बार फिर वही दृश्य। मेरे पति कहने लगे, तुझे मेरा वादा पूरा करना है। अब मैंने फैसला कर लिया, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। सुबह होते ही मैंने अपनी बेटी को दोबारा आने को कहा और उससे बात की। बेटा, अब चाहे जो हो, मुझे उस डेरे वाली जगह के बारे में जानना ही है। मुझे वहां जाना है। शायद यही मेरे जीवन का अधूरा हिस्सा है। बेटी ने भी इस बार मेरी बातों को गंभीरता से लिया। वो बोली, मां, तू चिंता मत कर। मेरी एक सहेली मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वह इंडिया से यहां पढ़ाई के लिए आई थी। वो शायद पंजाब में रहती है। मैं उससे पूछती हूं, शायद वही कुछ मदद कर सके। मेरी बेटी ने फौरन अपनी सहेली को कॉल किया और डेरे के बारे में पूछा। दूसरी तरफ से सहेली ने तुरंत जवाब दिया, अरे हां, डेरा ब्यास तो यहां पंजाब में ही है। बहुत मशहूर जगह है। पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। यह एक आध्यात्मिक स्थल है जहां एक महान संत रहते हैं। जिसको भी सच्ची तलाश होती है वो वहीं पहुंचता है। अपनी सहेली से सारी बात समझकर मेरी बेटी ने मुझे सारी जानकारी दी और कहा, मां, तू चिंता मत कर, वो डेरा वहीं इंडिया के पंजाब में है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी ने मेरे लिए भारत की टिकट बुक करवा दी थी। जब रवाना होने का वक्त आया तो मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, वहां जाकर होटल बुक करा लेना। मैं जल्दी में नहीं देख पाई। तुम देख लेना ठीक से, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल बेटा, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। पहले डेरे जाकर देखूंगी, फिर वहां की स्थिति देखकर ठहरने का इंतजाम कर लूंगी। जब मैं पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची और टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी ली तो ड्राइवर से कहा, मुझे डेरा ब्यास जाना है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया और बोला, बीबी जी, चिंता ना करो, मैं आपको सही सलामत डेरा पहुंचा दूंगा। असल में मैं खुद डेरा का छोटा सा सेवादार हूं और सच कहूं तो बाबा जी ने ही मुझे भेजा है आपको लेने के लिए।
उन्होंने पहले ही बताया था कि लिवरपूल से एक बीवी आने वाली है। मैंने यह बात सुनी तो मैं चौंक गई। मेरी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। मैं बोल पड़ी, पर मैं तो पहली बार इंडिया आई हूं और तुम्हारे बाबा जी को तो मैंने कभी देखा तक नहीं। उन्हें कैसे मालूम कि मैं आने वाली हूं? ड्राइवर ने एकदम सहज भाव से कहा, बीबी जी बाबा जी सब कुछ जानते हैं। वह सिर्फ संत नहीं, वो मालिक के रूप हैं। वो उस कुल मालिक से जुड़े हैं जो हर आत्मा की चाल जानते हैं। आप चाहो या ना चाहो, वो आपको पहले से ही पहचानते हैं। सेवादार की यह बात सुनकर मेरे अंदर कई सवाल घूमने लगे। तरह तरह के सवाल मेरे मन में चलने लगे। बाबा जी मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो कभी उनका नाम तक नहीं लिया और इन्हीं ख्यालों में उलझी। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं डेरे के मुख्य गेट तक पहुंच गई। गेट पर एक और सेवादार खड़ा था। उसने आगे बढ़कर मुझे कहा, बीबी जी आपका सामान दीजिए, मैं कमरे तक पहुंचा देता हूं। बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि आप 1 महीने तक रुकेंगी। सब इंतजाम कर दिया गया है। मैं एक पल को सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो मुझे यह भी डर लगने लगा कि कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गई। इतनी साफ सुथरी व्यवस्था, वहां की हर चीज इतनी अनुशासित और सुंदर थी, लेकिन मेरे मन में सवाल चल रहे थे। फिर मुझे एक कमरा दे दिया गया। एक सेवादार बीवी मेरी देखभाल में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने उस सेवादार बीवी को कहा, मुझे तुम्हारे बाबा जी से मिलना है। क्या उनसे मिलना संभव है? सेवादार बीबी ने नम्रता से जवाब दिया, मैडम आप बहुत थक गई होंगी, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शाम को मैं आपको बाबा जी से मिलवाने ले जाऊंगी। तब तक आप आराम कर लीजिए। मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करती हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। यह सब देखकर मैं खामोश हो गई। एक तरफ मेरे दिल में बेचैनी थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सी शांति भी महसूस होने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद वो सेवादार बहन खाने की ट्रे लेकर मेरे पास आई और हैरानी की बात यह थी कि उस ट्रे में वही सब चीजें थीं जो मुझे पसंद थीं। मैंने हैरान से देखा और पूछा, ये सब मेरे लिए लाई हो? मुझे यह सब बहुत पसंद है। सेवादार बहन मुस्कुराई और मुझे बोली, बिल्कुल बीबी जी बाबा जी ने ही कहा था कि आपको यही चीजें देना। उन्होंने साफ साफ बताया था कि आपको यह बहुत पसंद है। इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, गला रंध गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो कभी आपके बाबा जी से नहीं मिली, फिर भी उन्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है जो मेरे लिए अजनबी है, लेकिन फिर भी मुझे इतने करीब से जानता है। उस पल मेरे भीतर बाबा जी से मिलने की ललक और भी बढ़ गई। शाम ढले वो सेवादार बहन कमरे में दोबारा आई और बोली, बीवी जी बाबा जी ने आपको बुलाया है। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो गई क्योंकि मैं अब बाबा जी से मिलने वाली थी। सेवादार बहन मुझे बाबा जी की कोठी की तरफ ले चली। अंदर पहुंचते ही सामने बाबा जी विराजमान थे। जैसे ही मेरी नजर बाबा जी पर पड़ी तो मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों में वही दृश्य कौंध गया जो मैंने सपने में देखा था। हैरानी से मैंने कहा, अरे आप तो वही हैं, वही सुंदर सरदार जी जो मेरे पति के साथ सपने में आए थे। इतना कहते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? हमारी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं बाबा जी ऐसा कुछ नहीं, बस मैं बहुत भावुक हो गई हूं। मेरे पति वो जो मुझे सपने में जिनसे मिलवाना चाहते थे वो आप ही थे, लेकिन बाबा जी मुझे समझ नहीं आता कि वह क्यों आपको दिखा रहे थे। इसके पीछे क्या कारण था? बाबा जी ने स्नेह भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन लौटना ही होता है। जब तुम्हारे पति का समय करीब आया तो उनके मन में यही बात बार बार आ रही थी कि वह तो दोबारा मेरे पास नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह अरदास की थी, मेरी पत्नी को आप यहां डेरे बुलवाकर नामदान जरूर देना। वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। उसी को पूरा करने के लिए तुम्हें यह सब दिखाना पड़ा। इसीलिए वो तुम्हारे सपनों में आए, जिससे कि तुम उनके वादे को निभा सको। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं बोली, बाबा जी अब सब समझ में आ गया है।
आप सच में उस मालिक का रूप हो, क्योंकि आप मेरे बारे में वो सब जानते थे जो मैंने किसी से भी नहीं कहा था। यहां तक कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं पूरे 1 महीने यहां रहूंगी, और मैंने कोई होटल भी बुक नहीं कराया था, और ना ही मैंने यह बताया था कि किस दिन और कितने बजे मेरी फ्लाइट यहां उतरेगी। लेकिन आपने सब पहले से ही जान लिया और मेरे लिए एक सेवादार को एयरपोर्ट पर भेज दिया। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अपनी बेटी की चिंता तो बाप ही करेगा ना। यह सुनकर मैं फिर से रोने लगी। फिर बाबा जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यहां रुकने में कोई परेशानी हो रही है? मैंने कहा, नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। आपने जिस तरह से स्वागत किया, जो अपनापन मुझे यहां मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं भाव विभोर होकर बोली, बाबा जी, अब मैं पूरा 1 महीना यहीं रुकूंगी। मैं अपने पति की अधूरी इच्छा पूरी करने आई हूं। मैं आपसे नामदान की बख्शीश लेने आई हूं। बाबा जी बोले, बेटा, जब सारी संगत को नामदान मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। जाकर पर्ची ले लो, और जब समय आएगा तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। मेरी आंखों में संतोष की चमक आ गई। मैंने कहा, बाबा जी, आपने मेरी सारी उलझनें दूर कर दी। मुझे अब कोई चिंता नहीं। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, चिंता किस बात की? सारा कुछ मालिक के हाथ में है। वो जानता है किससे, कब और कैसे अपनी भक्ति करवानी है। और फिर मैं डेरे में 1 महीने तक रुक गई। जब नामदान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, मैं पर्ची की लाइन में लग गई। और फिर वो दिन भी आया जब बाबा जी ने मुझे नामदान की बख्शीश दे दी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। और जब 1 महीना पूरा हो गया तो मैं बाबा जी से इजाजत लेने गई। बाबा जी ने मुझे विदा दी और मैं अपने देश इंग्लैंड में वापस पहुंच गई। साध संगत जी, इस बीवी की आपबीती हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब दिल में सच्ची चाह और मन में अटूट विश्वास होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसा कि बाबा जी महाराज अक्सर कहते हैं, जिसको उस मालिक पर पूरा भरोसा होता है, मालिक उसकी हर पल संभाल करता है। तो आप भी चिंता छोड़ दीजिए, बस मालिक के भजन सिमरन में जुड़ जाइए। अब जाते जाते एक छोटी सी साखी आपको सुनाते हैं। अब जो साखी आप सुनने जा रहे हैं वह उत्तराखंड के एक ऐसे परिवार की है जिनकी जिंदगी में बाबा जी की रहमत ने एक अनोखा चमत्कार कर दिखाया। हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बात उस समय की है जब डेरा व्यास में एक विशेष सत्संग का आयोजन होने वाला था। उत्तराखंड का यह परिवार सद्गुरु से बहुत प्रेम करता था। सेवा और सत्संग में हमेशा आगे रहता था। जब उन्हें डेरा आने की सूचना मिली तो पूरे घर ने सत्संग में जाने की योजना बना ली। लेकिन उस समय उनके शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। कुछ तनाव की स्थिति थी। ऐसे में पूरा घर एक साथ खाली छोड़ना संभव नहीं था। परिवार के मुखिया यानी बच्ची के पिता बोले, तुम सब डेरा जाओ, मैं यहीं घर की देखरेख कर लूंगा। मगर उनकी छोटी सी बेटी जो लगभग 8 साल की थी एकदम अड़ गई। वो बोली, अगर पापा साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उस मासूम बच्ची का सद्गुरु के प्रति इतना सच्चा प्रेम था कि वह चाहती थी बाबा जी के दर्शन में उसके पापा भी उसके साथ हों। पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बच्ची नहीं मानी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी और भोलेपन में अरदास करने लगी, बाबा जी, हम सब आपके घर आ रहे हैं, आप हमारे घर आ जाना। रात हो गई और सब लोग अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह जब जाने की तैयारी होने लगी, बच्ची फिर से अड़ गई। रोते हुए बोली, अगर पापा नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब मां भी भावुक हो गई। बोली, आप क्यों चिंता करते हो, आप भी चलिए, सद्गुरु सब देख लेंगे। पिता भी मान गए। घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को सौंप दी और कहा, भाई साहब, हम 3-4 दिन में लौट आएंगे, कृपया तब तक घर का ध्यान रखिएगा। पड़ोसी बोला, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। और फिर पूरा परिवार डेरा ब्यास के लिए रवाना हो गया। उधर रात के समय पड़ोसी यूं ही टहलते हुए बाहर निकला और सोचा, चलो एक बार उस सत्संगी परिवार के घर देख आता हूं कि सब ठीक है या नहीं। जैसे ही वह उस परिवार के घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा घर के मुख्य दरवाजे पर एक सरदार जी कुर्सी पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। पड़ोसी चौंका। उसके मन में सवाल उठे, ये सरदार जी कौन है? परिवार वाले तो कहकर गए थे कि कोई नहीं है घर में, फिर ये कौन है? वो आगे बढ़ा और बोला, भाई साहब, आप कौन हैं? यहां क्यों बैठे हैं? सरदार जी ने सहजता से उत्तर दिया,
मैं इस परिवार का करीबी रिश्तेदार हूं, अक्सर आता जाता हूं। पड़ोसी को याद करने पर भी उसका चेहरा कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, मुझे तो याद नहीं आता कि कभी आपको देखा हो। सरदार जी मुस्कुराए और बोले, भाई साहब आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना सुनकर वो पड़ोसी लौट गया, लेकिन मन में एक हल्का सा संदेह रह गया। अगले दिन फिर वो आया, बोला, कुछ खाइए पीजिए, चाय नाश्ते की जरूरत हो तो बताइए। सरदार जी ने नम्रता से कहा, धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं, मेरा घर पास में है, मैं सब खाकर ही आता हूं। फिर 4 दिन तक वही सिलसिला चला। सरदार जी उसी तरह दरवाजे के पास मौजूद रहे। 4 दिन बाद जब परिवार ब्यास से लौटा तो वहीं पड़ोसी उनसे मिलने गया और बोला, कैसा रहा सफर? परिवार बोला, बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आप भी कमाल निकले। जाते वक्त मुझसे कह तो दिया कि घर का ध्यान रखना, और फिर किसी को घर पर बिठाकर भी गए। सारे घर वाले हैरान रह गए और बोले, हमने तो किसी को भी घर पर नहीं छोड़ा। पड़ोसी बोला, भाई साहब, मैं 4 दिन तक एक सरदार जी को आपके गेट के सामने बैठा देखता रहा हूं। वो यही कहते रहे कि वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। वो पूरी चौकसी से बैठे रहे। अब यह सुनकर तो पूरे परिवार का चेहरा ही बदल गया। उनके चेहरे पर आस्था और भावुकता के मिले जुले भाव थे। बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, जब आप डेरे नहीं जाना चाहते थे तब मैंने बाबा जी से अरदास की थी, बाबा जी, हम सब आपके घर आ रहे हैं, आप हमारे घर आ जाना। इतना सुनते ही मां बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाबा जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा जी, आपने फिर साबित कर दिया कि आप हमारे सिर पर हर वक्त निगाह रखे हुए हैं। साध संगत जी, जब जीवन में ऐसा पूर्ण सद्गुरु मिल जाए जो बिना कहे बिना बुलाए भी हमारे घर की रक्षा कर ले, तो फिर डर कैसा, चिंता किस बात की? जिसने सब कुछ मालिक के हवाले कर दिया, उसका हर काम, हर दिशा सही हो जाती है। जैसा कि बाबा जी अक्सर कहते हैं, मालिक की निगाह से कोई भी ओझल नहीं है। भक्ति और विश्वास करने वाला कभी अकेला नहीं होता। बस श्रद्धा और सब्र से चलते रहो। साध संगत जी, अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर